गणेशाय नमः। गणनाथ सरस्वती रविशोग्र बृहस्पति पंचैवान संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। वास्तु पुरुष नमस्तेस्तु भूषय्या प्रियतः प्रभो मद्गृहे समृद्धिं कुरु सर्वदा। ओम वास्तु स्वाति प्रतिजानीयसमान स्वावेशो अनमीवो भावानः जगवे माहे प्रतितन्नो जुगसवासन्नो भवद्विपदे संचतुष्पदे। ओम वासुपुरुषाय नमः। घर का आकार और बनावट, घर का आकार और बनावट। किसी के घर गौमुखी आकार के होते हैं। गौमुखी आकार का मतलब होता है गाय के जैसा मुख। गाय का जो मुख है वो पीछे से क्या होता है, चौड़ा होता है, और आगे से कैसा होता है, पतला होता है। शेर का जो मुख है तो गौमुखी। हमारे यहाँ गाय को माता कहते हैं। कई जो बच्चे हैं वो माता का उनको दुग्ध पान नसीब नहीं होता, तो वह गाय जो माता में भावना होती है वही हमारी गाय माता भी मानी जाती है। कहते हैं अगर कोई की मृत्यु होती है तो गाय के आंसू, आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जितना बलशाली दूध किसका माता होता है उसी प्रकार गाय माता का ही बलशाली दूध होता है। अब वो कहते हैं गौमुखी घर, तो ये किसका प्रतीक है, अच्छा प्रतीक है। सुख शांति प्रदान करता है और सौभाग्य ऐश्वर्य देता है। शरीर वर्चस्व मायुष्य आरोग्य महाविधा चौमानम महीयते। धनम धान्यम वसुम बहुपुत्रलाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु। जो भी है आपका सब कुछ प्रदान करने की शक्ति है। ये है गौमुखी आकार। दूसरा यह है सर्वश्रेष्ठ घरों में एक घर माना जाता है। दूसरे नंबर का घर आता है उसको हम क्या कहते हैं, सिंहमुखी घर कहते हैं। कौन सा कहते हैं, सिंहमुखी घर। सिंहमुखी घर में होता है कि उसका जो क्या होता है, शेर के समान होता है। किसके होता है, शेर के समान। गौमुखी घर जो पीछे से कैसा हो, चौड़ा हो, फैला हुआ हो, और आगे से सकरा हो, सुपड़ा हुआ हो, मतलब त्रिकोण आकार का हो। किस प्रकार हो, त्रिकोण आकार। ठीक है, पीछे से चौड़ा और आगे से, तो ऐसे घर को कैसा माना जाता है, अत्यधिक शुभ माना जाता है। कैसा माना जाता है, अत्यधिक शुभ। गौमुखी आकार के घर को शुभ माना जाता है। ठीक है, तो उसका आकार कैसा रहता है गौमुखी का, आगे से संकरा और पीछे बड़ा होता जाएगा, फैला हुआ। ठीक है, मतलब पीछे से क्या होगा, चौड़ा हो जाएगा, आगे से पतला हो जाएगा। ठीक है, ये है गौमुखी का। और यह अच्छा होता है। क्या होता है, अच्छा। यह धन संपत्ति ऐश्वर्य सुख संपत्ति प्रदान करने वाला होता है। ठीक है, यह सुख कारक होता है। कैसा होता है, सुख कारक। नंबर 2, सिंहमुखी घर का लक्षण क्या है, आगे से चौड़ा। ठीक है, आगे से फ्रंट से क्या होगा, चौड़ा होगा, और बिहाइंड पीछे से क्या होगा, ठीक है। इसको कहते हैं सिंहमुखी। कहते हैं सिंहमुखी।
और सिंह मुखी घर को कैसा मानते हैं? खराब, अशुभ माना जाता है। इसमें जो व्यक्ति रहता है, जिस घर का आगे का क्या हो चौड़ा हिस्सा हो और पीछे का क्या हो सकरा, इस ऐसे घर को अशुभ माना जाता है। इनका व्यापार खूब चलता है। हाँ, व्यापार आदि के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि शेर आत्मबल का प्रतीक है। शेर किसका प्रतीक है? आत्मबल का प्रतीक है, साहस पराक्रम का प्रतीक है। ठीक है, कहते हैं ना शेर शिकार करने से पहले दो पैर पीछे रखता है। मतलब ऐसे व्यक्तियों में सहनशीलता और धैर्य भी होता है, पर लड़ाई झगड़ा में भी पीछे नहीं हटते, नहीं रहते। किसी को मारना पीटना ये सारे कामों में होता है। समझ गए? इसमें धन की कमी नहीं रहेगी। धन की कमी नहीं रहेगी, किसी को मार देगा जेल चला जाएगा, लास्ट में जाके वो पूरा स्वयं लगा ले अपने यहाँ पे। तो केवल एक चीज होती है। तीसरा हम बात चल रही है किसमें? पूर्व अवतार। पूर्व मतलब क्या होता है बच्चों? कछुआ। ठीक है, ऐसा घर क्या होता है? बीच से उठा होता है। क्या होता है? मतलब पूर्व अवतार है। क्या है? पूर्व मतलब कछुआ। यानी मकान पूरा कछुआ देखिए, कछुआ कैसा होता है? उसका कहते हैं कछुआ सारे शरीर को सेव कर लेता है अपने अंदर ही, उस पे कोई बाहर करता है क्या हो जाता है? ठीक है, तो कछुआ कैसा होता है? बीच से उठा सा होता है, और कहते हैं उसका जो पत्थर रहता है जो ऊपर लगा है बहुत मजबूत होता है, चारों तरफ से नीचे हथौड़ा भी उसको तोड़ नहीं सकता, बहुत मजबूत होता है। हाँ, अब आता है गजमुखी। हाथी को जानते हैं? एक तीसरा हो गया, चौथा होता है गज। हाथी का क्या होता है? ये पीछे से क्या होता है? चौड़ा, पीछे से ऊंचा, उठा होता है, और आगे से कैसे होता है? नीचा। ये तो क्या होता है? एक सम्मान का प्रतीक होता है। किसका होता है? सम्मान का प्रतीक। इसको भी कैसा माना जाता है? शुभ माना जाता है। आपने कई बार सुना होगा लोग कछुआ घर में रखते हैं। कछुआ को किसका प्रतीक मानते हैं? लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। किसको मानते हैं? लक्ष्मी का प्रतीक होता है, मतलब संपत्ति का प्रतीक होता है। और हाथी क्या है? एक इसका है पुण्य का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? और परोपकार का है, और ये सम्मान अधिक दिलवाता है। कैसे दिलवाता है? सम्मान। जो घर पीछे से थोड़ा सा उठा हो और आगे से नीचा हो तो ऐसा सम्मान दिलवाता होता है। सम्मान देता है। क्या देता है? सम्मान देता है। अब गुरुजी आया है दैत्य पृष्ठभूमि। ठीक है, अब आता है कौन सा? दैत्य पृष्ठभूमि। दैत्य भूमि का क्या लक्षण है? इसका है उस प्रकार की भूमि जो पूर्व दिशा, अग्नि कोण, ईशान कोण ठीक है, यह दिशा क्या होती है? ये गजमुखी के विपरीत होती है। क्या होती है? मतलब पूर्व से क्या होती है? पूर्व से ऊंची, और दक्षिण से पश्चिम से नीची। पश्चिम से क्या हो? नीचे। तो ऐसी दिशा को क्या कहते हैं? राक्षस भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? राक्षस भूमि। पूर्व से ऊंची, पश्चिम से नीची, ऐसी भूमि राक्षस दैत्य कहलाती है। दैत्य भूमि कहलाती है। दैत्य भूमि। ठीक है, अब आता है सर्पाकार। कैसी आती है? सर्पाकार भूमि क्या होती है? चारों तरफ से सर्प के समान होती है। क्या होती है? ठीक है, और पूर्व और पश्चिम से क्या होती है? नीची, और उत्तर दक्षिण से उठी हुई होती है। पूर्व पश्चिम में लंबी होती है। कौन सी भूमि है? सर्पाकार। कौन सी भूमि है? उत्तर दक्षिण से ऊंची रहती है।
ठीक है। लंबी कहाँ रहती है? सर्प के समान। इसकी सर्प कैसा होता है? लंबा होता है। तो पूर्व और पश्चिम की ओर कैसी होती है? लंबी। और दक्षिण और उत्तर में क्या होती है? ऊंची। उत्तर से दक्षिण में ताकि कैसी होती है? ऊंची। ठीक है। तो ये भूमि के मुख्यतः प्रकार थे। कैसे प्रकार थे? मुख्यतः प्रकार थे। ठीक है। अब आगे किसी का और क्वेश्चन? चौकोर वाला घर कैसा होता है? चौकोर वाला ठीक है। किसी का बन गया चौकोर आए तो एक जैसे किसी का मकान बन गया हो, हाँ, इसके उपाय। किसी का मकान बन गया है और उसका उपाय। देखिए, इसमें उपाय के लिए सबसे पहले तो मंत्रों का जप किया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं इस पूर्व दिशा के स्वामी कौन है? भगवान सूर्य है। पूर्व दिशा के स्वामी भगवान सूर्य है। तो भगवान सूर्य का हम पूजन कर सकते हैं। और भगवान के साथ साथ ठीक है, पूर्व दिशा के मतलब स्वामी कौन है? भगवान राम दरबार। क्या कहते हैं इसको? राम दरबार है। तो अब राम दरबार के मतलब जो भी देवता हैं, ठीक है। जैसे उत्तर दिशा की कौन है? माता लक्ष्मी है, भगवान गणेश है। उस दिशा अगर खराब है तो माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति क्या रखकर पूजन करना चाहिए। और कहते हैं, और फिर आता है आपका उत्तर ईशान कोण। उत्तर और ईशान कोण खराब है तो क्या कहते हैं? धन्वंतरी और अश्विनी कुमार का और नदियों की वहां फोटो लगानी चाहिए और उनका पूजन करना। और कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मतलब ईशान कोण अगर खराब है तो पंचदेव का अथवा शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। और कहते हैं अगर ईशान और पूर्व खराब है तो वहां क्या करना चाहिए? राधा कृष्ण की फोटो लगाना चाहिए ईशान और पूर्व के बीच में, जिसको हम ईशान पूर्व दिशा। अगर कहते हैं पूर्व दिशा खराब है तो भगवान राम का परिवार, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और माता सीता और हनुमान जी, राम दरबार या लक्ष्मी और भगवान विष्णु की फोटो लगानी। फिर कहते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट मतलब पूर्व और अग्निकोण, जिसको हम पूर्व अग्निकोण दिशा कहते हैं, वहां चारवाक दर्शन की फोटो लगानी चाहिए। जो चारवाक हुए हैं उनका कहना था यावत जीवन सुखम जीवित, जब तक जियो कैसे जियो? ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, ऋण लेकर घी पीवे। भस्मी भूतस्य देहस्य, यह पंच महाभूतों से मिलकर शरीर बना है। पुनरागमनम कुतः, क्या पता दूसरा जन्म मिले कि ना मिले। नास्तिक थे, क्या थे? ये कहते थे जो दिख रहा है वही है, जो नहीं दिख रहा वो नहीं है। ठीक है। इन सबको परास्त करने वाले थे शंकराचार्य जी। कौन थे? अब आगे क्या रहा है आपका? चारवाक दर्शन के बाद अगर अग्नि कोण खराब है साउथ ईस्ट तो मां दुर्गा की पूजा करनी चाहिए इस कोण में। और कहते हैं अगर अग्नि दक्षिण कोण खराब है तो हनुमान जी का उधर पूजन करना चाहिए। और अगर दक्षिण दिशा खराब है तो मां काली की, दक्षिण में मां काली की फोटो लगानी चाहिए। और अगर दक्षिण और नैऋत्य कोण की दिशा खराब है तो अग्नि की पूजन करना चाहिए। ठीक है। और कौन सा है? दक्षिण पश्चिम के है तो विश्वकर्मा और शास्त्रों की पूजा करनी चाहिए, पितृ देवताओं की। अब क्या है? वेस्ट साउथ वेस्ट मतलब नैऋत्य और पश्चिम बीच की दिशा खराब, क्या करना चाहिए? माता सरस्वती का उधर पूजन करना चाहिए। और पश्चिम दिशा खराब है तो माता पृथ्वी की उधर पूजन करना चाहिए। और अगर पश्चिम और वायव्य कोण खराब है तो क्या यक्षिणी की पूजा करनी चाहिए। और नॉर्थ वेस्ट मतलब वायव्य कोण खराब है
तो पितृ देवता का पूजन करना। और अगर वायु और पश्चिम के बीच में खराब है तो और तंत्र मतलब काल भैरव का पूजन करना चाहिए। और कहते हैं ये तो हमारे हो गए देवता। इसके साथ पूर्व के देवता कौन है? भगवान सूर्य है। पूर्व के देवता सूर्य है। भगवान के सूर्य का जप करना चाहिए। ओम आ कृष्णे नरजसा वर्धमानो निवेशयन् नमृतं मध्यञ्चा हिरण्येन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना। भगवान सूर्य का रंग कैसा है? लाल। भगवान सूर्य का रंग कैसा है? लाल। ठीक है। मंत्र कितने प्रकार के होते हैं भैया? 4। वैदिक, लौकिक, बीज, तांत्रिक। यथाशक्ति, यथा भक्ति मतलब वैदिक की आपकी शक्ति हो तो वैदिक मंत्र, लौकिक हो या बीज अथवा तांत्रिक। रंग क्या भगवान सूर्य का? लाल रंग है। पूर्व दिशा में लाल रंग का पेंट करना चाहिए। अगर रेड कलर कर देंगे तो वहां आपको क्या हो जाएगा? पूर्ण सुख शांति की प्राप्ति हो जाएगी। माणिक्य रत्न, रत्न कौन सा होता है? माणिक्य रत्न है। दीवार में थोड़ा सा गड्ढा करके वहां माणिक्य रत्न को दबा देना चाहिए। भगवान सूर्य का यंत्र आता है, क्या आता है? तांबे पर भगवान सूर्य के यंत्र का, जिसमें मुख्य संख्या रहेगी 5। मुख्य संख्या 5 जो मेन में रहेगी प्रथम में, उसको क्या कहते हैं? 5 संख्या बनाकर यंत्र को वहां टांग देना चाहिए। इस उपाय के द्वारा आपकी पूर्व दिशा की समस्या समाप्त हो जाएगी। अब कहते हैं अग्निकोण। नहीं, एक बस समझने का आज जो प्रकरण चलेगा केवल क्या चलेगा? समझने का, केवल समझने का। कल से लिखवाने का प्रकरण, क्योंकि 3 दिन हो गए ना। हाँ तो आज समझ लीजिए। आज क्या कर लीजिए? समझ लीजिए बस। कल आपको पूरा जो भी बताएंगे आज, कल क्या है? लिखवा दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा आता है अग्निकोण। कौन सा आता है? अग्निकोण के देवता कौन है? भगवान शुक्र। अग्निकोण के देवता शुक्र है। शुक्र का मंत्र कौन सा है? ओम अन्नात् परिशुद्धो रसं ब्रह्मणा व्यापिवक्षधरं वायः सोमं प्रजापतिः ऋतेन सतियामेन्द्रियं विपानद्धुं सुब्रह्मण्यस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं वायोमृतं मधु। शुक्र के मंत्र का 64,000 जप करना चाहिए। और हाँ उसका जो है वो कैसा रंग है? चमकीला रंग है। शुक्र का रंग कैसा है? चमकीला। मतलब विभिन्न रंगों से मिलकर जो बनता है उसको क्या कहते हैं? चमकीला। मतलब रंग बिरंगा, रंग बिरंगा। और कहते हैं वहां रत्न कौन सा? उसका हीरा। हीरा बहुत महंगा आता है, इसलिए उसकी बजाय कौन सा रत्न बता दिया गया है? ओपर रत्न, हीरा अथवा ओपर, हीरा अथवा। और शुक्र का रंग है ही चमकीला। और यंत्र आता ही है शुक्र का, उसको कर देना चाहिए। उसके रत्न को दीवार में थोड़ा सा गड्ढा करके लगा देना चाहिए। अब आता ही दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा के स्वामी कौन है? मंगल है। ठीक है। और उसकी देवी कौन है? काली देवी कौन है? तो मंगल का मंत्र कौन सा है? ओम अग्निर्मूर्धा देवा राकुतपते पृथिव्या आयम आपा गुरेणा गुसे जन्मवती। मंगल ग्रह का जप करना। मंगल का रंग है थोड़ा हल्का लाल, हल्का, जिसको हम भगवा रंग कहते हैं। क्या कर रहे हैं? इस समय जो छाया हुआ है, ठीक है। और 22 तारीख को क्या बन रहा है? जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है। तो भगवा रंग क्या है? भगवा मंगल का। ये गुरु जी ये हाँ
तो और रत्न क्या उनका मूंगा, रत्न क्या है मूंगा। और इनका जो अंक का रहेगा वो कौन सा अंक है मंगल का? मंगल का में मुख्य अंक है 9। कौन सा अंक है? 9 अंक है। ठीक है, तो इतना हो गया। और आजकल एक नई प्रथा है, लोग अंक भी टांग देते, क्या कर देते हैं? ये सूर्य ग्रह का कौन सा अंक है? 1। और चंद्रमा का कितना है? 2। मंगल का, गुरु का 3, राहु का 4, बुध का 5, शुक्र का 6, केतु का 7 और शनि का 8 और मंगल का 9। आजकल लोग क्या करते हैं? डिजाइन में अंक बनाकर भी उधर टांग सकते हैं। ठीक है, इससे भी पूरा प्रभाव मिलेगा। हाँ बोलो। बेसमेंट में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? देखिए, कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को बेसमेंट क्या है? वो धरती के नीचे पाताल है। क्या है? पाताल है, तो वहां नहीं रहना चाहिए। विशेषकर कहते हैं सूर्य की किरणें वहां नहीं पहुंच पाती। सूर्य की किरणें, और जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है वहां तक कहते हैं नकारात्मक शक्तियां वास करती, क्या करती हैं? जल्दी हावी हो जाती हैं। अगर बेसमेंट में भी अगर भगवान का पूजन पाठ हो रहा है, दीपक आदि जल रहा है, भगवान का अगर उस इधर स्थान है तो वहां रहने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर भगवान का पूजन पाठ नहीं हो रहा तो बेसमेंट में रहना अशुभदायक है। क्या है? अशुभदायक, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती, इसलिए अशुभ माना जाता है। गुरु जी हम खिड़की छोड़ दें थोड़ी थोड़ी ऊपर। हाँ, ऐसा हो सकता है, धूप आदि व्यवस्था हो जाए, खिड़की हो जाए, बालकनी बन जाए तो ठीक रहेगा। उसमें नहीं रहता तुम? नहीं रहता भैया बेसमेंट में रहते हो? नहीं, एक का देख रहा था ऐसे उसने वो छुड़वा रखी थी खिड़कियां। नैऋत्य कोण के देवता कौन है भैया? राहु केतु। राहु केतु, इनका रंग है नीला। नीला रंग है, कौन सा रंग है? नीला। अगर वो दिशा खराब है तो क्या करना चाहिए आपको? नीला। उनका रत्न है गोमेद और वो लहसुनिया। गोमेद और लहसुनिया रंग है। ठीक है, अब कौन आते हैं आगे? पश्चिम दिशा के देवता कौन है? शनि। ओम सन्नो देवी उसका उपाय करना चाहिए। वायु के देवता चंद्रमा। चंद्रमा वो वायु पे है। उत्तर के देवता कौन है? बुध। नहीं, चंद्र का वो है ओम इमं देवा ये हमारे मंत्र है, बुध का है ही। ओम उद्य स्वाग्ने प्रतिजाग्ने तो जो दिशा खराब है उस दिशा में उस देवता का पूजन करना चाहिए। ईशान के देवता कौन है? भगवान बृहस्पति। ओम बृहस्पति अगर ईशान कोण खराब है तो बृहस्पति का पूजन करना। सूर्य का रंग लाल और शुक्र का रंग मंगल का रंग भगवा और राहु केतु का रंग नीला, शनि का रंग काला, चंद्रमा का रंग सफेद और बुध का रंग हरा, बृहस्पति का रंग ये है। और कहते हैं कोई भी ग्रह अपने से प्रकाशित नहीं होता। तो प्रकाशित करने वाले ग्रह का काम नाम क्या है? सूर्य ग्रह है। ठीक है, सभी ग्रहों में अपनी कोई रोशनी नहीं है। सूर्य की जो 7 किरणें हैं जिनको सप्त घोड़ों का नाम दे दिया गया समझने के लिए, क्योंकि सबसे अच्छा किसी को भी कोई बात समझाई जाती है तो वो कैसे समझ सकते हैं? कहानी के द्वारा, कथा के द्वारा अत्यधिक सरलता से कोई भी बात को समझाना क्या हो जाता है?
आसान हो जाता है। कोई बात को सहजता समझाना है तो कथा के द्वारा या कहानी के द्वारा क्या कर सकते हैं हम लोग, समझ जाते हैं। समझ गए। 75% समझ गए। तो कितना हो गया। आप किसी का अदर क्वेश्चन। जी गुरु जी। हाँ गुरु जी जैसे दैत्य भूमि है उसका वो करवा के नवीनीकरण और उसमें फिर मकान निर्माण करना। हाँ तो अच्छी बात है। वो अपन ने कल पढ़ा था कि उसकी जो भूमि है उसको क्या करता लिया है, समतल करवा ली, चाहे कुछ अलग से मिट्टी डाल दी, उससे शुद्ध आदि मिट्टी करने से फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुरु जी। हाँ जी। आपने बताया सूर्य के प्रकाश से ये सभी प्रकाशित होते हैं, तो सूर्य अस्त क्यों करता है जी। सूर्य अस्त क्यों करता है? सूर्य ने किसको अस्त कर दिया। सूर्य का तेज है ना। नहीं, आपने बताया कि सभी सूर्य के द्वारा प्रकाशित होते हैं। हाँ ठीक है, तो सूर्य के द्वारा जब प्रकाशित होते हैं तो अस्त क्यों करता है सूर्य ने अस्त किसको कर दिया। अच्छा वो कुंडली की बात जी। वो अस्त का मतलब होता है जैसे आप छत पे गए होंगे जी। तो छत पे जब ज्यादा धूप रहती है जी तो आपकी आंखों में क्या हो जाता है, धुंधलापन आ जाता है। क्या हो जाता है, तो आप क्या होते हैं जब नीचे रूम में आते हैं तो अंधेरा अंधेरा दिखता है, दिखता है कि नहीं। तो सूर्य क्या है, उसको कहते हैं अस्त करना। अस्त मतलब उसको हमारी भाषा में ज्योतिष में वक्री ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब जब ग्रह ज्यादा जलने लगता तो दूर भागने लगता। क्या लगता है, दूर भागने। और आपने देखा होगा बहुत अच्छी एड आती थी, आती थी ना, वो एक ग्लूकोज रहता है, एक बच्चा में मैच खेलता है और सूर्य क्या होते हैं उधर से उसको चूसने लगते हैं, मतलब ऐसा उसका कनेक्ट हो जाता है और बच्चा बिल्कुल हालत हो जाता है आते आते और मम्मी के सामने गिर जाता है। फिर मम्मी तुरंत क्या करती है उसको ग्लूकोज खुद पिलाती है, बच्चा फिर जोशीला हो जाता है कि आई हैव क्या हो सुपरमैन, और जाते फिर जाता है उसमें बाउंड्री में और जाके क्या मारता सीधा सिक्स मारता। क्या मारता है, तो कमजोर कर देता। क्या कर देता है, कमजोर करता। क्या करता है, कमजोर। समझ गए। नहीं तो सूर्य है, कहते हैं सूर्य की किरणें अगर कोई पेड़ पे ना पड़े, आपने एक बहुत फेमस डायलॉग है, कोई भी बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ नहीं हो सकता। क्यों, आम का पेड़ देखा होगा, आम के पेड़ में जब बरसात में रहती ना उसके नीचे बहुत से आम के पेड़ हो जाते हैं, पर एक भी आम का पेड़ होता नहीं है। नहीं। छोटे जो अस्तग्रह हैं उनको ग्लूकोज पिलाया जाए। हाँ, ग्लूकोज का मतलब है ग्रह संकेत देते हैं। क्या देते हैं, संकेत। ग्रह सूर्य आके किसी को कभी मारता नहीं है, किसी ने सूर्य ने आके किसी को थप्पड़ नहीं मारा, केवल संकेत है। लिखा है एक श्लोक है ज्योतिष शास्त्र में, सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता, सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता, परो ददाति इति कुबुद्धि रेसा। जो मंद बुद्धि है, ठीक है, मंदासु मंदमतियो, जो मंद बुद्धि है, जो महामूर्ख है, वो कहते हैं पर दूसरा मुझे कष्ट दे रहा है। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता, परो ददाति इति को अहम करोमीति वृथा माना। मैं वृथा ही अभिमान कर रहा हूँ। स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोकै, स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोकै। जो तुमने कर्म किए हैं वही, मैं कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ। तुम अगर सात्विक गुण को बढ़ाओगे, अच्छे ग्रंथ करोगे, अच्छी पुस्तकें पढ़ोगे, अच्छे लोगों की संगत करोगे, तो कौन सा गुण बढ़ेगा, सात्विक गुण बढ़ेगा। तो हमें शक्ति भी कैसी आएगी, सात्विक आएगी। स्वास्थ्य भी कैसा रहेगा, मानसिक रूप से वाणी रूप से स्वस्थ रहो, बीमार नहीं होगे। अदरवाइज तुम तामसिक गुण की उपासना करोगे, लोगों के साथ गलत गलत शब्दों का उच्चारण करोगे, गलत गलत खाओगे पियोगे, गलत गलत पुस्तकें पढ़ोगे, तो कौन सा गुण बढ़ेगा, तो आगे चल के रोग एकदम से नहीं बढ़ता, वो जड़ बनाता। धीरे 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 रोग तो है। अभी लगभग सब व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई रोग पाया, अगर चेकअप करवा लो तो किसी ना किसी को शुगर, किसी को कुछ ना कुछ बीमारी थोड़ी बहुत तो बीमारी बढ़ जाती जब लोग हम देखते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है जैसी करनी वैसी करनी। भगवान ने कर्म को क्या छोड़ दिया है, स्वतंत्र छोड़ दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जिस करहि सो तत् फल चाखा। ग्रह केवल संकेत देते, क्या देते हैं, संकेत देते हैं। नक्षत्रात् ग्रहश्चैव न करन्ति शुभा शुभा, स्वकर्म फल हो गया ग्रह फल प्रदायका। नक्षत्र हुए, ग्रह हुए, वो केवल संकेत हैं, इंडिकेट करते हैं, इंडिकेशन। जैसे लगा रहता है ना वो चौराहे पे, लाल बत्ती मतलब खतरा डेंजर, और हरी बत्ती मतलब अच्छा। ठीक है, इसमें को समझे। तो
तो ग्रह कभी किसी को मारते नहीं। समझ गए? ये ग्रह पे इतना ज्यादा नहीं करते सारे अगर कोई आदमी हमारे पास आए और उसके घर में मतलब किसी बच्चे की मतलब शादी की कोई अड़चन आ रही है तो वास्तु के हिसाब से हम क्या उपाय बताएंगे? देखिए, वास्तु के अनुसार हमारे कहते हैं ना, यत पिंडे कहते हैं हमारे यहाँ अलग अलग कोणों में अलग अलग एनर्जी का, शक्ति का निवास है। कहते हैं ना, भगवान ने लिया एको हम बहुत श्यामा, एको हम बहुत श्यामा। हमारे यहाँ सब कुछ चेतना के रूप में मानते हैं। भागवत में आया सच्चिदानंद रूपाय और भगवान सभी में चेतना के रूप में, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वो मनुष्य हो, किसके आंख है, आंख के अंदर भी एक बिंदु होता है। अगर वो बिंदु खराब हो जाए तो आपको आंखें अच्छी नहीं हो सकती। आंखें अच्छी मतलब वही बिंदु है, आंख तो है, पर जो आंख के अंदर जो आंखें जिससे देख रही हैं, आंखें जिससे देख रही हैं, वो चेतना कौन है? कहते ना, कहते कान तो है, पर कान भी जिसके माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, वो चेतना कौन है? वो चेतना कौन है? समझ गए? सीखिए, आप ऊपर चले जाओ बेटा। ठीक है, वो चेतना कौन है? वो चेतना कौन है? तो कहने का तात्पर्य है, वायव्य कोण में, जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि वायव्य और उत्तर के बीच में, वायव्य और उत्तर के बीच में कौन सी चेतना होती है? कामना वासना, काम वासना, जिसको हम क्या कहते हैं? कामदेव कहते हैं। कामदेव कहते हैं, कामदेव ही इस जगत पर उत्पत्ति के क्या है? कारण है। केवल अति सर्वत्र बढ़ जाए, कोई भी चीज खराब नहीं है, पर उसकी अति हो जाए जब खराब है। मतलब संतान काम की आवश्यकता कहाँ होती है? वंश वृद्धि में। शादी का मुख्य उद्देश्य क्या है? वंश वृद्धि करना। तो ऐसे को क्या करना चाहिए? वायव्य और उत्तर कोण के बीच में, वायव्य और उत्तर बीच के बीच में शयन करना चाहिए। वहां से उनको क्या हो जाएगी? काम मतलब आकर्षण शक्ति क्या हो जाएगी? उसको प्राप्त होगी। क्या होगी? तो अपने आप क्या हो जाएगा? उसको वंश की वृद्धि हो जाएगी। इसी शादी में अड़चन आ रही है। शादी में क्या होता है? जैसे आप में केवल भावना महत्व होता है, मतलब प्रेममयी भावना, आकर्षणमयी भावना कहाँ प्रकट होगी? यही भावना। कहते हैं बात करने का अलग अलग तरीका होते हैं। जैसे एक प्रेमी और प्रेमी का बात करते हैं, आपने देखा होगा कितने रोमांटिक होते हैं। वो जैसे वासना युक्त, आकर्षण से परिपूर्ण और काम से परिपूर्ण वासना वो होना चाहिए, तो अपने आप का सफल हो जाएगा। किसी की शादी में बात आ रही है, प्रेम प्रेम का झगड़ा चल रहा, संतान संबंध वाला, तो वायु और उत्तर के बीच में सोना चाहिए। और भगवान चंद्रमा का उपाय करना चाहिए, मतलब चंद्रमा को अर्घ्य देना, पूर्णिमा का व्रत करना, चांदी धारण करना और मोती रत्न धारण कर लेना चाहिए। यह उपाय करना चाहिए। चंद्रमा को कौमुदी कहते हैं। एक क्षत्रियों का महान त्योहार रहता है और स्त्रियों का विशेष रहता है, कौमुदी महोत्सव। क्या होता है? कौमुदी महोत्सव। तो कौमुदी देवी होती है या उनकी उपासना करनी चाहिए। कौमुदी महोत्सव होता है, वो साल में एक बार। क्या होता है? गुरु जी, पितरों का भी विशेष महत्व होता है कि शादी के। हाँ, देखिए पितर है कुछ रेमेडी। हाँ, बात करते हैं आपकी रगों में। जैसे आज मेरी नाक है, तो अगर मुझे देखना है कि मेरे सातवें दादाजी कैसे होंगे, जैसे प्रश्न चलता है, लोग कहते हैं, किसी न किसी से कहा कि जैसे पुरुष लोग रहते हैं वो तो कहीं से संबंध बना लेते हैं, स्त्रियों में इतना बंदेज क्यों? तो किसी ने किसी को उत्तर दिया कि इसमें बंदेज की कोई बात नहीं है। कहते हैं जो आपका वीर रहता है, जो आपका ब्लड है, जो पेट में आता है, वो आपके पिता का है। तो अगर हमारी वंश है, हमारे सातवें दादाजी कहते हैं, मेरी नाक और मेरे सातवें दादाजी की नाक कैसी होगी? सेम टू सेम होगी, कोई मिलावट उसमें नहीं होगी। तो कहने का तात्पर्य जो हमारे पूर्वज हैं उनका अंश है हम। आत्मा जायते इति आत्मजः, पिता की आत्मा को ही पुत्र कहते हैं। पिता के द्वितीय स्वरूप को क्या कहते हैं? पुत्र कहते हैं। तो अगर आप ऐसा है पितृ पूजन, अगर हम उस आत्मा को, मैंने अगर उस
मेन तत्व को क्या करेंगे, पूजन पाठ करेंगे तो अच्छी शक्ति हमें क्या आ जाएगी, प्राप्त होगी। तो पितरों का पूजन करना भी क्या है, आवश्यक है। कहते हैं आजकल एक बाल लेके आप पूरा शरीर बना सकते हैं, होता ही नहीं। पूरा शरीर जो आपका बना हुआ है उन्हीं का प्रभाव है। अगर जल खराब हो गई तो पेड़ खराब होने में कोई दिक्कत की बात नहीं। किसी पेड़ को काटना है तो केवल जड़ को काट दो, पेड़ अपने आप क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो पितरी मतलब हमारी जड़ है, पिल्लर, नींव है, और नींव अच्छी है तो सारा पेड़ हरा भरा है। और अगर जड़ ही कट गई कुछ नहीं। तो पितरी हमारी क्या है, जड़ है। और हमारे पूर्वज देखना कैसा हो गया, कहते हैं ना वंश का पुत्र में वंश के संस्कार दिखते हैं। आपके दादाजी के कैसे संस्कार है, पिताजी में परिवार के कैसे संस्कार है। क्योंकि आजकल कहते भी ना बच्चे को पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा आप बच्चे को बनाना चाहते हैं वैसा माता पिता संस्कार करने लगे, आचरण करने लगे तो बच्चे को सिखाना नहीं पड़ेगा। बच्चा जिसको देखेगा क्योंकि प्रभाव तो पड़ता ही है। तो हमारे पूर्वजों का भी हम पर प्रभाव पड़ता है। सूर्य से जो अष्ट ग्रह हैं वो सदैव अस्त रहेंगे कि कभी, मैंने कह दिया संकेत। ब्रह्मा जी ने 12 सरहोरा शास्त्र में ग्रहों को वरदान दिया है कि जो तुम्हारी उपासना करेगा तो हन्यते दुर्लभम देवम पौरुषेण विपश्चिता, आप उनका हनन कर देंगे। क्या कर देंगे, और उनको पौरुषत्व प्रदान करेंगे, मतलब परोपकारी बनाएंगे, पुण्य के भागी बनाएंगे। जैसे आप ग्रहों की उपासना करते हैं तो जो वो अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, आपको सुख में परिवर्तित कर देंगे। तो ग्रहों की उपासना करने से जो भी समस्या है वो दूर हो जाती, क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। समझ गए, अस्त सदैव रहेगा, नहीं दोष दूर हो जाएगा। ठीक है, वो संकेत है। जब आपने अच्छा कार्य कर दिया, मान लीजिए जैसे उधारी किसी ने आपने पैसा ले लिया, अब जो हमारा होता है पूर्व जन्म कृतम कर्मो तद्दैव भावी कथ्यते। रामायण में चौपाई आई है, हो यही सो राम रचि राखा को करे तर्क बढ़ाओ हिंसा का। रचि का मतलब होता है भाग्य। एक कौन सी है, समझ गए, अवधि भाषा में रचि का मतलब होता है भाग्य। रचि मतलब भाग्य लिखा है, मतलब जो हम कर्म करते हैं। पिछले जन्म में हमारे यहाँ पूर्व जन्म में राजा चित्रकेतु, भागवत में बहुत अच्छा आया है, राजा चित्रकेतु का वर्णन आया। क्या है, उनके कोई संतान नहीं थी। क्या नहीं थी, अपने गुरु से उन्होंने कहा तो यज्ञ किया, संतान हो गई, पर उन्होंने कहा हे राजन पुत्र सुख और दुख दोनों का कारण है। क्यों माया पर कहते हैं पुत्र है, आत्मदेव जी जैसा उनका हाल था, किसी के संतान नहीं है उनको कोकड़ करेगा। तो जब हो गया, पर क्या थी, उस राजा चित्रकेतु की 4 रानियां थी। कितनी रानियां थी, 4 थी। तो एक पुत्र हो गया, 3 को जलन हो गई। ठीक है, क्योंकि राजा सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते लगे, जिसने पुत्र को जन्म दिया। तो उनको जलन हो गई, उन 3 रानियों ने मिलकर उसको जहर दे दिया। ठीक है, जब जहर दे दिया तो राजा को मृत्यु हो गई। तो राजा बहुत रोने लगा। तो राजा ने ऋषि मुनियों ने समझाया, तब भी नहीं माने। तो नारद मुनि आए। तो नारद मुनि ने क्या होगा, जो उनके पुत्र की आत्मा थी उसको बुलाया। तो वो आए, कहा हे बालक अब तुम दोबारा अपने शरीर में क्या आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिता बहुत व्याकुल हैं। कहा ये मेरे कौन से जन्म के पिता हैं, मेरे तो ऐसे हजारों जन्म हो चुके हैं। तो हमारे यहाँ पूर्व जन्म की अवधारणा बहुत है। आजकल तो बहुत से ऐसे, अब तो वो भी हो चुका है, बहुत सी आज वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर फेमस है। कई लोगों ने तो अपना सटीकतम बताया। कोई एक लड़की की तो बहुत फेमस कहानी है, वो उधर से 700 किलोमीटर दूर थी और उसने अब जैसे जैसे बताया था, मुझे ऐसे कुआं में मारा गया था, ऐसा था। वो सेम पूरे जन्म का कोई लड़का की भी ऐसी कहानी थी। तो कहने का तात्पर्य, हाँ, तो कहने का तात्पर्य पूर्व जन्म का हमारे शास्त्रों में पहले से वर्णन है। तो कहने का तात्पर्य जो तुमने पूर्व जन्म में, मान लो तुमने आज पिछले जन्म में अपने पिता को कष्ट पहुंचाया है, तो जन्म में आपका सूर्य खराब हो जाएगा। पिछले जन्म में आपने किसी का हड्डी तोड़ दी तो आपका सूर्य खराब हो जाएगा। और किसी का आपने माता को कष्ट पहुंचाया है तो जन्म में आपका चंद्रमा खराब हो, आपने जल से संबंधित नुकसान किया आपका हो जाएगा। मंगल किसी भाई को कष्ट दिया तो जन्म में मंगल खराब हो जाएगा। मित्र को कष्ट दिया है, मामा को कष्ट दिया तो जन्म बुध खराब हो जाएगा। संतान को कष्ट दिया, गुरु को कष्ट दिया, गुरु खराब हो जाएगा। पत्नी को कष्ट दिया तो शुक्र खराब, और अगर नौकर चाकर को कष्ट दिया तो शनि ग्रह खराब हो जाएगा। आपके जो पिछले जन्म का लेखा जोखा है,
पूर्व जन्म कर्म कर्मो तद्दै भाविकत्तते। पूर्व जन्म में आपने क्या किया है उसी का ये लिखा जो कौन है कुंडली है। आपने पूर्व जन्म में आपने पिता का कष्ट दिया, इस जन्म में आप किसकी सेवा करिए, आप पिता की सेवा करेंगे तो आप पुण्य के भागी बनाएंगे। परोपकाराय पुण्याय पापाय परमेनम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। परोपकार करने से पुण्य बढ़ते हैं और जो आपको खराब लगता है वो दूसरे के साथ नहीं करना। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, क्योंकि आपको कष्ट होता है सामने वाले को कष्ट होता होगा। समझ गए? और किसी का कोई प्रश्न? नाग पृष्ठभूमि समझा दीजिए। नाग पृष्ठभूमि नाग पृष्ठभूमि का लक्षण ये है दोनों तरफ से उठी होगी और लंबी होगी। कैसी होगी? लंबी होगी। पूर्व से पश्चिम की ओर कैसी होगी? लंबी होगी। एग्जाम्पल इसी भूमि को ले लो जो इस हाल में तुम बैठे हुए हो, एक है कि नहीं लंबा, और यहाँ से क्या है थोड़ा उठा नहीं है, पर अगर क्या हो जाएगा बीच से झील हो जाए और उठा सा, ठीक है? तो बीच में भी तो उसमें लिखा है ऊंचाई। हाँ, बीच से मतलब बीच से उठ जाए। अगर जैसे नहर मान लो, क्या मान लो, नहर का दोनों तरफ मेड़, खेत की मेड़ देखो, खेत की मेड़ उठी रहती है, वैसी मेड़ को ही क्या मान लो, नाग पृष्ठभूमि मान लो। हाँ, देहली जानते हो, जिन्होंने भगवान ने कौन सा अवतार लिया था? नरसिंह अवतार लिया था। और किसको मारा था? हिरण्यकश्यप को मारा था। तो देहरी जानते हो, ऊपर से उठी रहती है, तो देहरी लंबी रहती है, वैसे उसको मानना। और सर्प को तो देखे ही हो, नाक कैसा रहता है? लंबा रहता है और बीच से दोनों साइड नीचे बीच से उठी हुई। सांप देखा है? देखो सांप सेम से, ठीक है? देहरी देखो। हाँ, तो इस प्रकार ऐसा हो जाता है। हाँ, ईशान कोण खराब है, पूरब कोण खराब है, तो जैसे 0 से 6 होते हैं, चंद्रमा का अवस्था होता है 0 से 6, इसमें दिखाया गया है। जैसे ओ अवस्था, बैठो। देखिए हमने अवस्था लिखी थी। अवस्था अगर घर की कौन सी दशा खराब हो, कैसा हो तो क्या होता है, तो मैंने लिखवाया था 0 से 6 वर्ष तक किसकी अवस्था थी? चंद्रमा की। इसको हम कौन सी अवस्था कहते हैं? उसमें बच्चों को कष्ट हो रहा है। हाँ, अगर घर का कौन सा खराब, कौन खराब है? नहीं, कौन सी दशा स्वामी है? कौन का है? अगर घर का वायु कौन खराब है, कौन सा कौन खराब है? तो बच्चों को जो 0 से 6 साल के बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? खराब रहेगा। 0, ठीक है? बच्चों को छोटे रहेंगे 0 भाई तो बताओ जी। हाँ, चंद्रमा क्या है? वायु का स्वामी है। अब 7 से 12 ये जो अवस्था है ये सूर्य की है। बच्चे और कोई नहीं रहेगा। नहीं बाल अवस्था नहीं, अब इसलिए वाय अलग पॉइंट जरूर लिखवाए। वायु कोण किसका है? माता का भी है, ये है कि नहीं? तो बच्चा तो रहेगा। अवस्थाओं का फल मैंने अलग लिखवाया, पर उसकी कारक कौन है? चंद्रमा कारक है, माता है, तो माता का भी स्वास्थ्य खराब रहेगा। चंद्रमा मन का भी कारक है। चंद्रमा मनसो जा सूर्यो, चंद्रमा माता का भी कारक है और जल का मन का कारक भी है। मन भी क्या रहेगा? विचलित रहेगा, खराब रहेगा। जल से संबंध भी क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा जल का भी कारक है। जी नहीं, अवस्था नहीं, केवल मैंने बताया अत्यधिक कौन बीमार रहेगा। आने किसी ने पूछ लिया कि वायु कौन खराब है तो बच्चे खराब रहेंगे, और जो उसका प्रधानता है। और अगर पूर्व दिशा खराब है, पूर्व दिशा कितने 7 से 12, उसके स्वामी कौन है? सूर्य। और सूर्य कौन सी दिशा का स्वामी है? अगर किसी की पूर्व दिशा खराब है तो 7 से 12 वर्ष तक के बच्चे क्या रहेंगे? बीमार, खराब रहेंगे। ठीक है? वायव्य कोण चंद्रमा का 13 से 18 की कौन सी दिशा? तो वहाँ बोरिंग करा सकते हैं पानी की। क्या? अभी बोरिंग देखिए मेन दिशा तो किसकी है? वायव्य चंद्रमा। मेन तो है ईशान कोण है जल का। अगर भाई वहाँ ईशान में नहीं हो पा रहा है
तो वायव्य में कर सकते हैं। मेन स्थान तो ईशान है। अगर कोई भी सिचुएशन में ईशान कोण में जल संबंधी कार्य नहीं हो पा रहे हैं तो कर सकते हैं। नीचे रहेगा ठीक है। अब युवा अवस्था, तीसरी अवस्था लिखवाए थे हम किशोर। कौन सी अवस्था? किशोर अवस्था में उनकी कितनी स्थिति है? 13 से 18। ये युवाओं का है। किसका है? युवाओं की अवस्था है। अगर 13 से 18 दक्षिण दिशा खराब है, कौन सी खराब है? तो 13 से 18 वाले बच्चों के लिए कैसी रहेगी? नुकसानदायक रहेगी, खराब मानी जाएगी। और आगे 13 से 18 19 से 24 एक इसकी अवस्था है, गुरु ग्रह की है। गुरु ग्रह गए अल्पकाल गुरु गोविंद दो खड़े बिहारी गुरु आपके। तो ईशान कोण अगर खराब है तो 19 से 24 कहते पढ़ने की अवस्था कौन है? सबसे ज्यादा हम सब लोग 19 से 24 में आ गए। हाँ, देखिए बच्चे को 13 से 18 पढ़ाओ तो अवस्था में वो क्या करता है? लड़का लड़की की ओर अट्रैक्टिव होती है और लड़की, क्योंकि पुरुष में 13 साल से पुरुषत्व आता है और स्त्री में क्या आता है? आपने सबसे ज्यादा प्रेम मोहब्बत अगर होती हुई देखा होगा, कितनी उम्र में देखा? 13 से 18 में लड़के लड़के में होता है। ये मेरी वाली है और ये मेरी वाली है। हाँ, ऐसा उनकी गलती नहीं है, अवस्था की गलती होती है। क्या होती है? अवस्था की गलती है, अवस्था की होती है। आगे चलकर कहानी पड़ जाता है। फिर जैसे ही बच्चे की 19 साल उम्र लगती है फिर उसको लगता है कि अब पैसा कमाना है, क्या करना है? फिर वो पढ़ाई की ओर लालायित होता है। क्या होता है? क्या? 19 से 24। ठीक है। हाँ, इसके स्वामी कौन है? गुरु है। ठीक है। फिर वो पढ़ाई की ओर आता है कि चलो वास्तु पढ़ा जाए। क्या पढ़ा जाए? वास्तु पढ़ा जाए, हस्तरेखा पढ़ी जाए। ठीक है। कुछ चमत्कार, क्योंकि चमत्कार को ही नमस्कार आता है वो सनातन ज्योतिष संस्थान में, जिसे हम सब लोग उनके पास आ गए हैं। प्रचार भी करना पड़ेगा ना सनातन ज्योतिष संस्थान का। सिंहमुखी और गजमुखी मिलके ही बना। अरे 25 से 32 गुरुजी, 25 से 32 क्या? गुरुजी 25 से 32 सिंहमुखी और गजमुखी मिला हो, मतलब पीछे से मतलब उठा हो लेकिन सकरा हो। अच्छा, सिंहमुखी और दोनों मिले हों तो दोनों गुण रहेंगे। जो व्यक्ति सिंहमुखी में रहेगा उसको सिंहमुखी का प्रभाव पड़ जाएगा और जो गजमुखी में रहेगा एक ही मकान दोनों हो। सकरा भी पीछे से उठा भी। तो इसको कहते हैं द्विमुखी, मतलब दोनों के प्रभाव बढ़ेंगे। अब दोनों के प्रभाव कैसे बढ़ेंगे? तो कहने का तात्पर्य है जब सिंहमुखी वालों का मतलब सूर्य ग्रह बलवान होगा। कौन बलवान होगा? सूर्य ग्रह बलवान होगा तो वो अपना प्रभाव दिखा देगा सिंहमुखी वाला, और चंद्रमुखी होगा तो वो अपना प्रभाव दिखा देगा। चंद्रमा बलवान तो गजमुखी के लक्षण और सूर्य प्रधान तो अकस्मात कब क्या हो जाए कोई भरोसा उसका नहीं है। सबसे ज्यादा जो दो कॉम्बिनेशन में बने रहते हैं सबसे खतरनाक घर होते हैं। ऐसे हस्तरेखा हम पढ़ेंगे तो आता चक्राकृति अच्छी होती है, वो सम्मान का उत्तरदायित्व का प्रतीक होती है। शंखाकृति धन का प्रतीक होती है। सीपाकृति परोपकार का, ऐसी द्विमुखी होती है उसका व्यक्ति सनकी रहता है। क्या रहता है? जिसको हम साई को कहते हैं। कब व्यापार करने लगे, कब नौकरी करने लगे कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसा मुखी सबका खराब है, क्योंकि व्यक्ति को स्वयं को पता नहीं रहता वो करेगा क्या। खराब है वो तो। जैसे आज सोच रहा है कि मैं क्या करूंगा, कल कढ़ी बनाऊंगा, क्या पता बना दे, क्या पता क्या बना दे। गाँव का 25 से 32 अवस्था गुरुजी, 25 से 32
25 से 32। हाँ ठीक है। अब आता है 25 से 32 का, कौन इसका कारक? शुक्र। क्योंकि अब आती है शादी की अवस्था। किसकी आती है? जैसे वो 25 में लगा 26 में शादी हो जाए। क्या हो जाए? शादी हो जाए। क्योंकि बिना पत्नी कथम धर्मा, नाना नारी जीवन लोक यात्रा। विदाउट वाइफ नो लाइफ, विदाउट वाइफ नो लाइफ। मुझे लगता है कि हमारा भी एक परिवार हो, ठीक है, छोटा सा परिवार है हमारा, इसे बनाए रखना। तो ये अवस्था है। अगर मान लीजिए शुक्र कौन सी दिशा का कारक भैया? अग्नि। दिशा दिशा। अगर अग्नि कोण खराब होगा तो शादी में क्या आ जाएगी? और जो युवाओं रहेंगी वो रड़ुआ रह जाएंगे। इसलिए रड़ुआ लोगों से विशेष आग्रह है कि अग्नि कोण को साफ रखें और वायु कोण में निवास करें। अग्नि कोणाली रसोई, बुध है तो उस बुध की उत्तर दिशा है। हाँ, रसोई को बढ़िया घट घट के रखें। हाँ, वो चमकीली। हाँ, खाना बनाने के बाद साफ सफाई कर दें, ठीक है। 25 से 32 में 2। हाँ, कनेक्शन है। तो अब बात आ गई है, बुध ग्रह भी है इसका। कौन ग्रह है? तो उसको भी साफ रखें और उसको भी। अब आता है कौन ग्रह? 36 से शनि ग्रह आ गया। कौन आ गया? शनि कौन सी दिशा का है? पश्चिम दिशा का स्वामी कौन है? शनि। तो पश्चिम दिशा को साफ रखें, क्योंकि संघर्ष ही स्ट्रगल इज लाइफ, एक्सपीरियंस फॉर बैड एक्सपीरियंस। जो आपको दुख सिखाते हैं वो सुख नहीं सिखा सकते, ठीक है। निंदक नियरे आगन कुटी, सावन पानी बिने बिना निर्मल करे स्वभाव। तो दुख अच्छे होते, दुख देखिए माता कुंती ने भी भगवान कृष्ण से क्या मांगा? कहा दुख में हमेशा भगवान को भी याद करते हैं लोग। सुखी होने के बाद तो गर्लफ्रेंड को, बीवी को, बच्चों को याद करते हैं। दुख में किसको करते हैं? दुख में सुमरन सब करें, सब कोई दुआ है। हाँ, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। समझ गए? अनमोल भी कभी कभी मौका पे शिक्षा मार देता है। 97 से 100 वर्ष। हाँ, हो गया। तो 37 से 56 साल तक क्या रहता है? पैसा अधिक कमाना। क्या कमाना? पैसा। संसाधन क्या इकट्ठे करना? संसाधन, जमीन जायदाद, मकान, वाहन आदि आदि 37 साल से लग जाता है। लग जाता है 33। हाँ, 33। अब आगे 57 से 100। हाँ, 57 तो इतना हो गया। फिर राहु और केतु का। अगर बुढ़ापे में अच्छा रहना है तो नैऋत्य कोण को क्या रखें? साफ रखें। रोग ना आए, बलविच्छता ना आए। तो नैऋत्य कोण को, आपके घर में कोई बुढ़ा हमेशा बीमार रह रहे हैं, बुजुर्ग रह रहे हैं, हमारे सम्मानीय श्रेष्ठ लोग क्या रहे हैं, तो समझ लीजिए नैऋत्य कोण में कुछ गड़बड़ है। चेत गड़बड़म वर्तते तो स्वास्थ्य गड़बड़म वर्तते। आपका अगर स्वास्थ्य खराब है, ठीक है, नैऋत्य कोण खराब है तो क्या है? स्वास्थ्य खराब रहेगा। हाँ, क्या क्या करेगा? सेफ्टी टैंक। देखिए सेफ्टी टैंक कहाँ बनना चाहिए? तो उसको कहते हैं पश्चिम और वायव्य के बीच में। पश्चिम और वायव्य के बीच में या नैऋत्य कोण में क्या बनना चाहिए? सेफ्टी टैंक। वो जो लैट्रिन का पानी जाता है, अरे आपको पूरी वो तो उधर बनना चाहिए दक्षिण नैऋत्य में। क्या? दक्षिण नैऋत्य में। दक्षिण नैऋत्य में। अगर आप वो नहीं जाए तो नैऋत्य में बन जाए, ग्राफ बन रहा है, अथवा वायव्य में। वो तो शिक्षा का केंद्र होता है, जिसमें शिक्षक प्रभाव। वहाँ नहीं, वो तो नैऋत्य कोण की बात कर रहा हूँ। वो नहीं, वायव्य और पश्चिम के बीच के है। शिक्षा का केंद्र कौन है? नैऋत्य और पश्चिम के बीच में। वो तो खूब भवन है। की जगह बताइए वहाँ के आसपास। हाँ, नैऋत्य कोण में। ठीक है, वही स्थान है दक्षिण और नैऋत्य के बीच में। अदरवाइज वहाँ नहीं बन पा रहा वायव्य कोण। वो भवन में को भवन।
पश्चिम वाले पे तो तो वो भी कौन सा अच्छा कार्य है? नीचे रहे आएगा गंदगी। गुरु जी जैसे नृत्य का बता रहे थे अभी, तो नृत्य में तो सब गंदा चीज को ही रखा है ना, हाँ। गंदगी चीज को, इसमें कोई अच्छा सामान आ गया तो खराब हो जाएगा दिशा। नहीं, गंदा का मतलब ये नहीं है जैसे आपको लगा टूटा करना है, जो हमारे इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि टूटा फूटा सामान रखते हैं, मतलब जो बजनीला सामान है, शौचालय बनाना है, स्टोर रूम बनाना है, ऐसे सामान वो नृत्य को नहीं होगा, यदि अच्छा सामान वहाँ रखा जाए तो खराब हो जाएगा। हाँ, नहीं रखना चाहिए। बजनीला सामान रख सकते हैं जो वजनदार है, बताया ना पृथ्वी तत्व में जो वजनदार सामान है वो दक्षिण दिशा में पृथ्वी तत्व में रखना चाहिए। दक्षिण दिशा दबी होनी चाहिए। हाँ, कि पृथ्वी तत्व है दबा होना चाहिए। हाँ गुरुजी, एक ही जैसे कोई का ये दिशा खराब रहता है, पूरब दिशा खराब, पूरब की एक पश्चिम में गेट है, तो जैसे पश्चिम में दीवार पे ब्लैक कलर से वो पेंटिंग बनवा दे तो अच्छा रहेगा। देखिए मान लीजिए यथा नामो, देखिए सूर्य प्रकाश का कारण है, शनि ग्रह दुख का कारण है, किसका कारण है? अगर किसी का पश्चिम मुखी दरवाजा होगा तो उसको सुख मिलेगा दुख मिलेगा? ठीक है। अब दक्षिण मुखी घर बन गया, मंगल किसका कारक है? मारपीट का है, हत्या का है, तो अगर दक्षिण मुखी घर होगा तो हमेशा वहाँ क्या होती जाएगी? काम कितने दोष है हमारे शरीर में? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, हमेशा छह रहेगा, लालच बनी रहेगी। हाँ, हमेशा काम मुक्त बनी रहेगी। कहेगा कामा दुराणाम न भयम लज्जा, कामा दुराणाम न भयम लज्जा। किसी का पूरा घर खराब जी भैया सभी से आग्रह है कृपया बातचीत ना करें। गुरुजी जैसे हाँ पूरब मुखी अपना मुख्य द्वार है, तो पश्चिम में या खिड़की उत्तर में देना आवश्यक है। नहीं, खिड़की क्या होता है, कहते हैं सीधा सीधा खिड़की बनाने का, बालकनी बनाने का तात्पर्य क्या है? सूर्य की किरणें प्रवेश कर जाएं। जिस स्थान पर सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं वह सकारात्मक ऊर्जा रहती है, हमारे घर उसमें चेतना विराजमान रहती है, शक्ति रहती है, और जहाँ शक्ति ऊर्जा रहती है उसको दिक्कत नहीं होती। तो आवश्यक होता है बनाना? आवश्यक नहीं, बनाए तो अच्छा है, क्योंकि जिस कोण में सूर्य की रोशनी जाएगी वो कोण आपका कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। तो आपके लिए कैसा रहेगा? सौभाग्य सूचक रहेगा, इसलिए अच्छा होता है। उत्तर में नहीं है कुछ, मतलब ना हो तो? अब उत्तर माता लक्ष्मी का, भगवान कुबेर का स्थान है, मनीषा गोड सर्वे गुणा कांचन महाश्रेंदी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि नहीं होगा तो धन से संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उत्तर हमारे व्यापार का, बिजनेस का है, धन संपत्ति का है, चर्चा करने का, कन्वर्सेशन करने का है, कम्युनिकेशन स्किल्स का। तो अगर नहीं होगी तो चर्चा तो आप करेंगे, पर वो आपकी बातों से संतुष्ट नहीं होगा। आपकी जो वाणी रहेगी वो प्रभावपूर्ण नहीं रहेगी, और वाणी सब कुछ है, समझ गए? उत्तर में विंडो वगैरह देना आवश्यक? हाँ, दे तो अच्छा है, देना चाहिए धन संपत्ति के लिए। गुरुजी गांव में ज्यादातर ऐसा होता है, जैसे घर बड़े होते हैं तो सेफ्टी टैंक को ज्यादातर चौक में ले लेते हैं, मध्य भाग जो ब्रह्म स्थान है, तो उसका कोई उपाय है गुरुजी? अगर गलती से बन भी जाए गया तो वहाँ क्या करिए, वहाँ जैसे दीपक जलाना है, तो स्वास्थ्य कार्य पर आकर वहाँ पूजन आदि कर दिया जाए, महीने 2 महीना बीचों बीच हवन कर दिया जाए, वो अच्छा रहता है, शुद्धिकरण रहता है। क्योंकि ब्रह्म है, वो मेन बिंदु है, मुख्य बिंदु है। देखिए सारी दिशाएं वहीं से निकलती हैं। जो ब्रह्म स्थान है, या कोई चीज गलत बन गई है तो सारी जो एनर्जी का केंद्र है, वो केंद्र बिंदु है, वो कौन है? ब्रह्म स्थान है। अगर मध्य भाग है, कहते हैं एकोहम बहुत श्यामा, वो ब्रह्म स्थानी सभी ऊर्जा प्राप्त करता है। सूर्य जब मध्य भाग में बीचों बीच आता है तो मध्य भाग से पहले घर के बीच की जगह को क्या रखा जाता था? खाली रखा जाता, जिससे सारी सूर्य की किरणें क्या हो जाए? प्रवेश कर जाए। क्या कर जाए? सारी ऊर्जा है, ब्रह्म स्थानी खराब हो गया सारी दिशा में, वहां से नकारात्मक ऊर्जा फैल जाएगी। तो ब्रह्म स्थान के लिए सबसे अच्छा उपाय बताया गया है घी का दीपक। कहते हैं कोई भी कोण अगर भाई आपका खराब है, कोई भी आपका खराब है, तो उस कोण में घी का दीपक
अवश्य जलाना चाहिए। कहते हैं भगवान सूर्य एक बड़े दीपक है, अग्नि का पिंड है, आग का गोले है। सूर्य को भगवान को आग का गोला कहा जाता है, अग्निपिंड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अग्निपिंड। तो जब अग्निपिंड की प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है तो उसी अग्नि से कौन है? दीपक की अग्नि प्रज्वलित हुई है, तो दीपक जला देना चाहिए, उससे भी सारे दोष क्या हो जाते हैं। आपने देखा होगा जहाँ भगवान का भजन होता है और जहाँ अखंड दीपक जलता है वहां पे कोई मलेच्छता और धन से ही व्यक्ति को आप नहीं पाएंगे। आप भी बहुत से मंदिरों में गए हो, बहुत से ऐसे घरों में गए हो जहाँ प्रतिदिन पूजन हो रहा है, जहाँ घी का दीपक जल रहा है, वहाँ कोई भी क्या नहीं होता है, हमारे यहाँ अशुद्धिकरण नहीं होता, नकारात्मक ऊर्जा। देखना जिस घर में तुमने अखंड दीपक देखा होगा उस घर के जो भी मनुष्य रहेंगे सब ऐश्वर्यशाली रहेंगे, प्रभावशाली और धन से संपन्न रहते हैं। तो दीपक बहुत प्रभाव करता है। घी का दीपक सबसे श्रेष्ठ उपाय कौन है? वो घी का दीपक माना जाता है। सारी दिशाएं खराब है तो सब जगह सारी देखिए, अगर सारी दिशाएं खराब है तो वास्तु का 64,000 ओम वास्तुस्पते प्रतिजानी हस्मान स्वावेशो अनवीगो भवा जत्वे महे प्रतिकरणो दुखसरनो भवद्विपदे संचरपदे। इस वास्तु पुरुष के मंत्र का 64,000 जप करना चाहिए। पूरा ही घर बना है और ऐसा वर्ष में 3 दिन का एक साल में 3 दिन का एक अनुष्ठान उस घर में अवश्य होना चाहिए। एक साल में अनुष्ठान रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। गुरुजी, अगर जो बोर है वो ब्रह्मस्थान के पास लग गया है, ब्रह्मस्थान पे लग गया है पानी का नल, तो गुरुजी फिर उसके लिए उपाय कैसे करेंगे? उसे बंद करने का कोई पूजा होती है? कहते हैं पूजा बंद करने की करें या नहीं? भगवान वरुण का पूजन किया जाता है, भगवान वरुण का पूजन किया जाता है। वरुणस्योत्तम धर्मसि सर्जनीस्थो, तो भगवान वरुण का पूजन किया जाता है। बंद कैसे करें? बालू भर के या मिट्टी भर के बंद कर? हाँ, उसको कैसे करें? मिट्टी सर्वश्रेष्ठ होती है क्योंकि माता पृथ्वी है वो, तो मिट्टी ही सर्वश्रेष्ठ उपाय होता है। गुरुजी जैसे अग्निकुंड में भगवान का मंत्र चला गया तब कैसा होगा? अगर देखिए भगवान का मतलब होता है मन्नात्रायते मंत्र, माइंड को फ्रेश करने के लिए ही क्या किया जाता है? मंत्र बनाया जाता है। अब आपके दिमाग में अग्निकुंड में पूजन करो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, हमेशा उत्तेजना आना, टेंशन आ जाना, चिंता हो जाना, भयभीत हो जाना, क्रोध आना। तुम पूजन कर रहे हो, किसी ने थोड़ी सी गलती कर दी, तुम वैसे क्या करोगे? पूजा छोड़ छाड़ के आने वही है कि आप शब्द का प्रयोग कई बार लोगों को देखा होगा, वो पूजा काम करते हैं और क्रोध अधिक दिखाते हैं, देखेंगे नहीं? मतलब अगर ऐसा कोई है, कोई व्यक्ति पूजा पाठ करके शांत नहीं हो रहा, उत्तेजित हो रहा, समझ लो उसका अग्नि मंदिर का आदि कहाँ है? अग्निकुंड में। अग्निकुंड में पूजन पाठ कहाँ बैठ के करता है? गुरुजी, अगर अग्निकुंड में शौचालय है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर देखिए अग्निकुंड में भोजन होना चाहिए था, व्यक्ति भोजन तो करेंगे, कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो अच्छे विचार प्रकट नहीं होंगे, अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा, तरक्की नहीं होगी, मन में भोजन करने के बाद भी संतुष्टि नहीं होगी। ऐसा ओम है, खाने वाला लोग क्या कहते हैं? ओम, वो नहीं आएगा, अरे थोड़ा दिमाग खराब रहेगा। हाँ, उपाय क्या कर सकते हैं? मैंने अभी बताया था शुक्र का उपाय, चमकीला रंग उधर लगा देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। सबसे ज्यादा मतलब दिक्कत कौन को डिस्टर्ब होने में? हाँ, कहते हैं सबसे कोण, कहते हैं घर का अन्य कोण खराब हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक ही कोण सर्वश्रेष्ठ है, मन चंद्रमा मनसो। आपका ईशान कोण आपका मस्तिष्क है। ईशान कोण क्या है? मस्तिष्क। और सारी इंद्रियां कार्य कहाँ से कर रही हैं? मस्तिष्क से कर रही हैं। जैसा कहते हैं मन एव मनुष्याणाम, मन ही आपका एव मतलब है, कारणम बंध मतलब असफलता, मोक्ष मतलब सफलता। आप सफल होंगे कि असफल होंगे, कौन कारक है? आपका दिमाग है, मन है, बुद्धि है।
अगर आपके पास बुद्धि अच्छी है, दिमाग अच्छा तो आप सफल हो गए, और बुद्धि खराब है तो कारण मंद मोक्षयो, माने एवं मनुष्याणाम कारण मंद मोक्षयो, मतलब आपको सफल होना है तो मन अच्छा होना। ईशान कोण सबसे श्रेष्ठ कोण होता है। ईशान कोण सारी इंद्रियों को जो कंट्रोल कर रहा है, कौन कर रहा है? ईशान कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन कर रहा है? कोई भी अच्छा और बुरा नहीं होता। आप अगर बुद्धिमान है, कोई समस्या आई तो आप उसका सामना करके उसको कहेंगे संघर्षी जीवन है, समस्या का समाधान कर देंगे। अगर मान लीजिए ईशान कोण खराब है तो वो डर जाएगा, कहा मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ नहीं सकता, तो ये खच्चरों के लक्षण है। क्या है? तो कहने का तात्पर्य है अपने आप क्या है, अपना भाग्य अपने हाथ से बनाया जाता है। हालात के आगे जो झुक गया वो मनुष्य नहीं होता है। अपना शरीर अपना जीवन अपने हाथों से बनाया जाता है। जैसा करेंगे कर्म वैसा बनेगा आपका धर्म। कर्म ही है मतलब अच्छा बनेगा। ऊपर पानी की टंकी होती है, वो कहाँ रखी जाएगी? हाँ, ईशान कोण में ही रखी जाएगी। गुरुजी नहाने का सामान उत्तर पूर्व में तो उत्तर पूर्व में पानी का स्टोर गलत माना जाता है गुरुजी, नीचे का कोई मकान का नक्शा कटा हुआ आपकी से हिस्सा, उसका सेंटर कैसे निकालेंगे, बीच कैसे निकालेंगे? क्या एक सेकंड में बताता हूं। मोबाइल से हम बता रहे हैं। बस एक मिनट का होता है। देखिए, आप किसी ने पूछा कि वास्तु है, मतलब हमको ये समस्या हो रही है, हमको ये समस्या हो रही है, तो मान लीजिए हमारे घर का कौन सा कोण खराब होगा। फॉर एग्जाम्पल में वो कह रहा है हमको मानसिक टेंशन बहुत होती है, दिमाग काम नहीं करता, समझ रहे? टेंशन के कारक है शनि। टेंशन का कारक कौन है? शनि है। कोई भी काम करता है पर उसका बनता नहीं है, मतलब उसके घर में लोहा रखा हुआ है। क्या है? मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा। कोई बजनीला सामान रखा है, जैसे आप उसके घर में गए नहीं है, घर में आप नहीं गए हैं। अब मान लीजिए किसी ने कहा हमारे काम तो बहुत होते हैं, काम होते होते रुक जाते हैं, और बाधा का कारक कौन है? राहु। और कांच का स्वामी कौन है? कांच का स्वामी कौन सा ग्रह है? राहु केतु कांच के स्वामी हैं। अगर कोई भी काम अकस्मात एक्सीडेंट हो रहे हैं, अकस्मात मृत्युएं हो रही हैं, अकस्मात कार्य रुक रहे हैं, जहां बाधा उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब उसके घर में क्या रखा हुआ है? कांच। क्या रखा हुआ है? कांच। और कांच भी कौन सी दिशा में रखा हुआ है? तो व्यापार में समस्या आ रही तो कहां? क्या उत्तर में रखा हुआ है। बुद्धि समस्या बाधा आ रही है तो कहाँ है? ईशान में। पिता को बार बार समस्या हो रही है तो कहाँ रखा हुआ है? पूर्व में। भोजन संबंधी अनाज आदि या स्त्रियों को कष्ट हो रहा है, बार बार बीमार हो रहे हैं, कांच कहाँ रखा हुआ है? अकस्मात शब्द समझ गए ना? अकस्मात मतलब बहुत अच्छा स्वास्थ्य, अकस्मात बीमार हो गए। और हमेशा कई व्यक्ति नहीं है आत्महत्या की सोचते रहते हैं, आत्महत्या की बातें करते रहते हैं, हमेशा चिंता में पड़े रहते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं, मतलब शनि। मानसिक चिंता का जो कारक ग्रह है वो कौन है? शनि। समझ गए? अब कोई व्यक्ति है, मतलब परिवार में निरंतर रोग बने हुए हैं, तो उसके पितृदेवता, पितृ का पूर्वजों का कारक कौन है? निरंतर है, मतलब ब्लड में ही रोग है उसके। क्या है? कई बच्चे होते पैदा होते ही बीमार हो गए। आपने देखा बच्चा पैदा हो रहा है 5-7 साल का, शुगर की बीमारी है, मतलब उसके वंश में ही बीमारी आ गई, मतलब उसके घर में कौन की फोटो कलर लगी हुई है? पितृदेवता की। किसकी? क्योंकि ये ब्लड कहाँ है? हम किसके डीएनए हैं? हमारे दादा परदादा के हम डीएनए हैं। मतलब अगर दक्षिण दिशा में पितृ की फोटो कहाँ लगी हुई है? अगर ईशान कोण में पितृ की फोटो लगी हुई है तो बच्चा पैदा होते ही अथवा 4-5 साल का होगा और तो निरंतर बीमारी पकड़ लेगी। अगर निरंतर बीमारी पकड़ रही है, लगातार बीमारी चल रही है, तो मतलब उसका क्या है? तो ये संकेत होते हैं। क्या होते हैं? संकेत। ठीक है, बार बार मंगल है, व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है, क्या नहीं है?
गुस्सा आ रही है। और काम क्रोध लोभ का कारक ग्रह कौन है? मंगल। काम क्रोध लोभ मोह का ग्रह कौन है? मंगल। अगर उसकी मंगल संबंधित चीजें खराब हो रही हैं तो उसके घर में कौन से रंग की वस्तुएं टूटी फूटी रखी हुई है? लाल। हाँ भगवा लाल, थोड़ा हल्का लाल। मंगल का रंग है हल्का लाल, इसको हम भगवा कहते हैं। इन्वर्टर बिजली का कारक। हाँ समझ गए। कोई मशीन टूटी फूटी रखी हुई है वही मंगल की है। खेल कूद का सामान टूटा फूटा रखा है वो भी किसका है? मंगल का है। मशीन मोबाइल आदि कंप्यूटर टूटे फूटे किसका है? मंगल। तो आप संकेत है। किसी ने कहा मेरा बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, हमेशा रुक जाता है, वो कंप्यूटर आदि मशीनें आती हैं टूट जाती हैं, हमारे घर में कोई वाहन सूट नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसका कौन से ग्रह खराब है? मंगल। मंगल की दिशा कौन सी है? दक्षिण। अगर उसके घर में वाहन, हम घर में तो गए नहीं, तो वस्तुओं को देख कर भी आप संकेत समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए पढ़ाई में किसी का मन नहीं लग रहा, शिक्षा संबंध सभी काम सफल हो जाते हैं। कई आते हैं मैं कोचिंग तो खोलता हूँ या विद्यालय खोलता हूँ या पुस्तक की दुकान खोलता हूँ, चलती नहीं है, चलती नहीं है। तो शिक्षा का ग्रह कौन ग्रह है? शिक्षा का ग्रह कौन है? गुरु है। शिक्षा का ग्रह कौन है? मतलब उनके घर में कौन सी दिशा खराब है? शिक्षा संबंध का नहीं हो रहे जी। संतान का भी है। किसका है? वो परिवार का संतान का, मतलब शिक्षा संबंधित है। अब क्या है, आप लोगों को वस्तु को देखकर घर की दिशाओं का अंदाजा लगाना, इस बात से कोई भी डाउट नहीं करना। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, एक वो सटीकता है। और एक्सपेरिमेंट के लिए, परीक्षण के लिए आप 2-4 घर में देख सकते हैं। बिना सोचे ईशान कोण खराब है तो बिना सोचे कह दीजिए आपके घर में आपकी संतान बीमार होगी, मानसिक समस्या रहेगी। व्यापार से बुद्धि, व्यापार माइंड खराब, व्यापार में सफलता, माइंड खराब, तो उनका ईशान कोण क्या होगा? व्यापार नहीं चल रहा, धन संबंधी समस्या आ रही, कौन सी खराब होगी? उत्तर। और ये मत सोचना कि वो है संशयात्मा विनश्यति, क्योंकि वेदांत में लिखा है यत पिंडे, जो हमारे पिंड में है, मतलब शरीर में है, बॉडी में है, लाइफ में है, वो कहा है ब्रह्मांड में है, पूरे यूनिवर्स में है, यूनिवर्स के में है, वही पंच तत्व है। हमारे शरीर में 72% क्या है? 12% क्या है? 12% पृथ्वी, 6% आकाश, 6% वायु, 4% अग्नि, 100% से हमारा शरीर बना हुआ है। और उसमें चेतना तो है ही, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वही चेतना जिस दिन निकल जाएगी क्या हो जाएगा? नाम। तो जिस घर में ये जो फोटोएं भी लगी है ना भगवान की, तो ये भी हम पर क्या करेंगी? आप देखो मंदिर में जाते ही आपके विचार बदल जाते हैं, बदलते कि नहीं? और कहीं हीरो हीरोइन की फोटो लगी हो तो आप विचार क्या हो जाते हैं? पलट जाते हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक खोले हो, उसमें वीडियो चल रही हो, अच्छी वीडियो तो लिखते हो ना, कमेंट में लिखते हो जय श्री राम जय श्री राम, और कहीं आ जाए कि कौन कोई भी बॉलीवुड की हीरोइन में आ जाए तो क्या हो जाएगी? स्विमिंग पूल की आ जाए। हाँ, स्विमिंग पूल की फोटो आ जाए, कौन सी आ जाए? स्विमिंग पूल की वीडियो आ जाए, तो आप देखते हैं आसपास में कोई आ तो नहीं रहा है, ऊपर करके एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं। नहीं तो थोड़ा दरवाजे चिटकनी लगा देते हैं दवा के जादू। तो कहने की तात्पर्य आपके ऊपर फोटुआ का क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। मैं प्रभाव के लिए बताया और कोई उद्देश्य मेरा नहीं था, क्योंकि गुरुजी जैसे सब मतलब पूरी कोण सही है और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा वो नहीं, इसका मतलब आप आपने सुनिए, अभी जैसे कि आप पे एग्जांपल था, तो अभी कुछ लोग बता रहे थे कि इनका शुक्र ग्रह खराब है, अभी आप कोई देखिए हमारे यहाँ कहा गया है यत्र नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र आस्त न पूजन्ते तत्र असफला क्रिया, उसके सारे कार्य क्या हो जाते हैं? और किस अवस्था में? सही सवे भ्यस्त विद्यानाम, 0 से 25 तक विद्या अर्जित करो। यौवने विषयी श्रीणाम,
यौवन में क्या करो 26 से लेके 50 तक पत्नी पुत्र आदि वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम, और कहते हैं 51 से 75 साल तक जो संसाधन कमाए हैं उनका बढ़िया से उपयोग करो, मैनेजमेंट योगी नानते तरफ जाओ 76 से 100 वर्ष तक क्या करो परमात्मा की भक्ति करो। पर तुम्हारे लिए जो है 0 से 25 के लिए नारी नरकस स्त्री का आकर्षण ही विध्वंस कार्य है, स्त्री का आकर्षण निवारण में। देखिए बोरीकरण एक होता है वो खच्चर, उसके पिता का नाम होता है घोड़ा और मम्मी का नाम होता है गधैया। हाँ ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है उनको किस में लगाया जाता है, उनमें जो ऊपर से नीचे ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं केदारनाथ में। तो हम तो क्या है पूर्ण पुरुष है, हम क्या है पूर्ण पुरुष है, हमको सोचना नहीं है, जो हम चाहेंगे वो हम करेंगे, क्योंकि हम क्या है हम कोई गधा नहीं है, हम लोग क्या है मनुष्य। तो सोचना नहीं करना क्या है, तुम चाहो मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। तुम चाहे तो आज ही इसको ब्लैक में डालना है तो 2 मिनट में ब्लैक में डाल दो। हाँ और व्यक्ति है नहीं जानना ना, जैसे मेरे पास आते हैं जो पढ़ते नहीं ना विद्यार्थी, वो दरवाजे पे आते ही बहाने बनाने लगते हैं। व्यक्ति जो चाह सकता है वो कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं भी आता हूँ तुम भी जाते हो, स्त्री कहाँ है कैसे जाने की व्यक्ति सफलता की ओर जा रहा है कि अगर कोई भी लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है, और ऐसा नहीं कि केवल लड़का, कोई लड़की भी अगर लड़के के चक्कर में पड़ी हुई है मतलब उसका विनाश होना, जो कार्य करना रही है कभी ना नौकरी पा पाएगी ना व्यापार में सफल हो पाएगी। क्योंकि क्या होता है एक साधे सब साधे। अगर आप अपने टारगेट पर उद्देश्य पर पर्पस पर ध्यान रखेंगे तो सफल हो जाएंगे, नहीं तो आगे चल के क्या करेंगे, अरे यार मेरे मम्मी पापा के हालात ऐसे थे कि उन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं है, अरे यार मैं वृंदावन में जिस आश्रम में रहता था वहाँ का बाबा बहुत हरामी था, उसने पढ़ने नहीं दिया। अरे यार जब हम पढ़ते थे ना बहुत कठिनाइयाँ थी, जैसे मैंने कई लोगों के मुंह सुनी है कि अब तो बहुत संसाधन पैदा हो गए हैं, हम पे ना तो हाथ से खाना बनाना पड़ता था, नाली इतना नाला भरे रहते थे, हम 5-5 किलोमीटर पढ़ने जाते थे। सुनो लाइट नहीं थी तो खम्बा के नीचे पढ़ते थे, तो एक दिन कहाँ गया पढ़ते थे ट्रेन के नीचे स्टेशन पर भैया। तो कहने का तात्पर्य है साल कितने उनका 25 साल की बात करो, ठीक है जीवन करना है। नहीं तो क्या है करता सुगंधा करता तो 13 साल में कर लो, आजकल करते ही कौन किसे करे। हाँ अब वास्तु संबंध किसी का कोई क्वेश्चन गुरुजी एक बार जैसे किसी का घर बना हो, जैसे किसी का घर बना है और वास्तु नियम के अनुसार नहीं बना है, मतलब कि उसकी सारी दिशाएं गड़बड़ हैं कहीं जिधर, मतलब तो अभी इन्होंने प्रश्न किया था, मैंने बताया था वास्तु ग्रह 64,000 जब करें, मतलब सबका टोटल उपाय है। हाँ टोटल उपाय एक साथ है। भैया गलत फहमी से काम मत होना। वाले रूम बनेंगे वो मतलब उनके मुख्य दरवाजा किस तरफ होगा बेटा किसी शांत रहे। पूरे जैसे घर का मुख्य दरवाजा ईशान कोण पे हो गया, पीछे वाला पश्चिम में हो गया, तो जो अंदर रूम बनेंगे उसका दरवाजा किस तरफ रहेगा अंदर रूम? हाँ उनको भी दिशा ली जाएगी। नहीं उनकी दिशा का कोई महत्व नहीं है, मेन होता है स्थान का। जैसे किचन आपका ईशान में बनना, सॉरी अग्निकोण में बनना चाहिए, उसका दरवाजा कहाँ हो रहा है इससे कोई मतलब। आपका मंदिर कहाँ बनना चाहिए ईशान में, उसका दरवाजा कहाँ हो रहा है। जब आप पर पूजन करें तो आपका मुख कहाँ ईशान की ओर हो, ठीक है। जब आप खाना बनाएं तो मुख कहाँ हो अग्निकोण की ओर हो। ये दरवाजा केवल मेन दरवाजे का महत्व है, वो कहते हैं पूर्व दर के दरवाजा। पूर्व को पितरों का जो फोटो रखते हैं वो किस दिशा में रखते हैं? हाँ देखिए पितरों की और 28 नरकों का वास कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में पितरों को फोटो रखना चाहिए, से उत्तर। हाँ अब जब दक्षिण में लगाओगे तो उनका मुंह कहाँ होगा उत्तर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। दिशा मुख कौन सी है
दक्षिण है, कौन है? उल्टी तो हम फोटो लगाएंगे नहीं। ऐसे ही लगी गुरु जी। गुरुजी से भैया पश्चिम में व्यक्ति वो ही रहेगा। जैसे कि भैया ने पूछा भी, मेन दरवाजा पूर्व में ना होकर के ईशान में जैसे आ जाए तो अच्छा ही है, ईशान पूर्व की एक दिशा है। और पूर्वाग्नि में हो, पूर्वाग्नि में हो तो भी ठीक है, पूर्वाग्नि में हो। अग्नि कौन? अग्नि है, जला देगी। अग्नि का काम क्या है? जलाना। हमेशा जो भी आएगा क्रोध में निकलेगा दरवाजे से, फिर आएगा तब भी है, जाएगा भी गुस्साते हुए, मैं नहीं खाना, मैं चला, घर छोड़ के ही चला, खाए जा रही है या तो जीवन में खराब कर दो। और आ रहा है ना, तो आते जब कह रहे हैं दुनिया बेकार है साली, ठीक है। हाँ गुरुजी एक प्रश्न कर रहे थे, जैसे कि कोई रूम मतलब कोई किराए में रहता है वृंदावन से बाहर कोई भी, तो जैसे समस्या होती कि कोई प्रकार की समस्या होती है क्योंकि उचित स्थान मिल नहीं पाता, किराए में रहते हैं तो कहीं इधर द्वार कहीं इधर कुछ और रहता है, तो इसकी समस्या कैसे है? देखिए हमारे यहाँ सबसे अच्छा है, बात क्या है, अभी बात चली थी, सुख में दुख में सुमरन सब करें। भगवान एक वो चेतना है, भगवान क्या है? चेतना है उस परम तत्व का। जैसे लंका में सारे के घर जल गए थे, विभीषण का घर नहीं जला, उससे विभीषण के ज्यादा खराब किसी का वास्तु होगा नहीं। तो सुबह शाम भगवान का पूजन करते रहना चाहिए, सबसे श्रेष्ठ उपाय। जिस घर में पूजन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल विभीषण से खराब किसी का वास्तु होगा, चारों तरफ नकारात्मक एनर्जी, तो सबसे अच्छा उपाय है घी का दीपक जलाए, और हो सके तो भगवान वास्तु का ओम वास्तु पुरुषाय नमः का कोई ब्राह्मण से 3 दिन अनुष्ठान करवा ले, ठीक है, ठीक है। गुरुजी भैया मजाक में ना लो यार। हाँ समझ गए? तो वास्तु का पूजन और घी का दीपक जलाए। की तरफ हम लोग इधर लेटते हैं, दक्षिण की तरफ सर्व करके, पूरब में अगर पितृ लोगों की मूर्तियां लगी हो चित्र, तो सुबह उठ के अगर उनका फेस दिखता हो तो फिर कोई आने जब आप सोएंगे ना तो आपका मुख कहाँ होगा? दक्षिण की ओर सिर होना चाहिए। सोते समय सिर दक्षिण की ओर होना चाहिए। सोते हुए दक्षिण की ओर क्या होना चाहिए आपका? सिर दक्षिण की ओर होना चाहिए। जब ये उत्तर उठते हुए उत्तर तरक्की वृद्धि विकास डेवलपमेंट ग्रोथ करोगे। कोई किराए से रहता है तो फिर कैसे? तो जैसा वो सिर कहाँ उत्तर की ओर करने में सफल है, नहीं गुरुजी वो ऐसा नहीं है ना, जैसे दक्षिण की तरफ सर कर रहा है और उठते हैं तो पूर्व की तरफ होता है ऐसा, मतलब फेस जैसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल तुम्हारा सिर दक्षिण में होना चाहिए, फेस पूर्व में हो जाए तो भी चल जाएगा। ऐसे सोते हो तो जब गिर जाओगे तो सीधा दक्षिण में सिर है तो पैर अपने आप उत्तर में आएंगे, तो टेढ़ में थोड़ा सोगे ऐसे। रात में गुरुजी कर लेंगे तो हो जाएगा। अरे यार तो रात में क्या होता है वो सो कहाँ रहे वो मैंने केवल सोते समय आपका सिर कहाँ होना चाहिए? सिर तो दक्षिण में हो गया। एक भैया चलो कोई दिक्कत नहीं है, दक्षिण में हो जाता सिर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिर महत्व तो केवल सिर का है, कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वी हमारे देवता है। गुरुजी कितने बार खड़े हमारे घर की ऐसी कौन सी दशा खराब हो जाती है, कई बार असाध्य रोग हो जाते हैं घर में रहने वाले। देखिए कई घर ऐसे होते हैं जिसमें हमेशा रोग बने तो असाध्य रोगों का कारण कौन है? शनि ग्रह। कौन है? शनि ग्रह हमेशा असाध्य और जन्म से मृत्यु पर्यंत लाइलाज बीमारियों का कारक है। कारक है। अगर किसी के घर में निरंतर रोग बने हुए हैं, इसका मतलब उसकी पश्चिम दिशा खराब है, या उसका घर का दरवाजा पश्चिम में है, या उसके घर में जंजाल युक्त लोहा रखा हुआ है।
क्या रखा हुआ है? जंगाल युक्त लोहे को अच्छा नहीं माना जाता है। जंगाल युक्त लोहे को अच्छा नहीं माना जाता है। समझ गए? गुरुजी क्वेश्चन है, जंगाल युक्त नहीं होना चाहिए, तो साफ करके रखना। भैया इनका कहने का तात्पर्य है ऐसा बहुत सा सामान है जिसमें जंग लगा रहता है। देखिए जब हम रोज शरीर को साफ करते ही हो, वास्तु एक प्रकार से हमारा घर है। क्या है? घर है। और घर की हर एक वस्तु अगर स्वच्छ रहेगी, साफ रहेगी, जीवन भी कैसा रहेगा? स्वस्थ रहेगा, आने नहीं रहेगा, जैसी करनी भोगना पड़ेगा। और एक कन्फर्म है, फिक्स है कि जैसा आपका घर रहेगा वैसा आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं। गुरुजी एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन। अपन सोने के बाद अपना शरीर ऑटोमेटिक ढूंढ लेता है कहाँ सुकून अपन को मिलेगा। हाँ नहीं ढूंढ लेता है, ऑटोमेटिक ढूंढ लेता है। कहने का मतलब कहीं भी सोने के बाद अपना शरीर ऑटोमेटिक ढूंढ लेता है कहाँ सुकून अपन को मिलेगा। वही अपन सो जाते हैं, पता चलता कि नहीं चलता? अपना शरीर ऑटोमेटिक ढूंढ लेता है कहाँ सोना है। ये अब चलते ही है। आज के कोई हिस्सा कट रहा है, किसी घर का कोना हिस्सा कट रहा, कोई मतलब दिशा, और किसी हिस्से किसी घर का वो बढ़ जाएगा, तो हम हल कैसे करेंगे? मतलब द्वार वेद कर, जैसे कोई चौकोर मकान है, उसकी कोई दिशा कट रही है, सोच पश्चिम दिशा कट गई, टेढ़ा हो गया मकान, थोड़ा कट गया। और दूसरा मकान था उसने वो हिस्सा घेर लिया है, उसकी दिशा वो बढ़ गई है, तो दोनों का फल कैसे करेंगे उस दिशा के बारे में? ये दिशा तो जो दिशा कट गई है वो खराब मानेंगे, दिशा का कटना अच्छी बात। और जिसका बढ़ गया है मकान, उसको फायदा रहेगा। वो तो त्रिकोणाकार बना लिया ना उसने, और अगर वो उसकी गलत दिशा बढ़ गई तो उसके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। और उसकी अगर दक्षिण दिशा कटी है तो उसे फायदा मिलेगा। हाँ जैसे कोई गलत दिशा कट गई, हाँ तो ठीक है, ठीक है। जैसे कि साउथ नहीं, इसके बारे में कल मैं विधिवत आपको लिखवाऊंगा। अगर किसी का जैसे दो घर मिल गए हैं, एक हो गए हैं, तो क्या हो गया? किसी का घर कट गया है तो क्या हो गया है? और किसी का घर बढ़ गया है, ये कल मैं आपको लिखवाऊंगा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। साधारण मनुष्य को फोटो भी दक्षिण में रख सकते हैं? क्या? साधारण मनुष्य को जो फोटो रखते हैं। हाँ भैया, कल का अवकाश रहेगा, कल का। हाँ जी, साधारण मनुष्य को फोटो भी दक्षिण में रख सकते हैं? गुरु जी शनि ग्रह का 92,000। गुरु जी जैसे पितरों को तो दक्षिण में रखते हैं, लेकिन साधारण मनुष्यों का भी, जीवित पुरुषों का भी कहाँ रखते हैं? जीवित